नमस्कार प्रिय साथियों, जैसा कि आपको पता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट प्रथम लेवल और रीट द्वितीय लेवल की उत्तर तालिकाएं जो है आंसर कीज़ जो है अपनी वेबसाइट www.reetpser21.com पर अपलोड कर दी है। अगर किसी भी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न के उत्तर पर कोई आपत्ति लगानी है तो वह प्रति प्रश्न 300 रुपये लगाकर अपने प्रश्न जो उनको लगता है उन पर आपत्ति लगा सकता है विद प्रूफ। अगर उनके पास कोई आरबीएससी या एनसीईआरटी या अन्य कोई प्रामाणिक पुस्तक के दस्तावेज जो प्रमाण सहित उनको प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा उनकी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको सामाजिक किन किन प्रश्नों पर आपत्ति आप लगा सकते हो, उनके लिए मैं आपको बोर्ड की जो पुस्तकें हैं, जो 12th की पुस्तक है, जो 7वीं की पुस्तक है, उनमें से दो प्रश्न ऐसे हैं जो आपत्ति के योग्य हैं, जो मेरे को लगे, जो जिनके विकल्प दो एक से अधिक विकल्प सही हैं, ठीक है। तो उन पर आपको आपत्ति लगानी है। उसके लिए प्रूफ मैं आपको 10वीं और जो बोर्ड की बुकें हैं उनमें से आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। एक प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। तो आपको इनमें से बताना है कि महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में इनमें से कौन शामिल था, ठीक है। तो ऑप्शन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसका आंसर माना है वो इसका आंसर माना है डी विकल्प। मतलब इसमें डी विकल्प में क्या क्या है, 1, 2, 3 और 5। इसमें पुरोहित गोपीनाथ, 2 में है राणा पूंजा, 3 में है जयमल मेहता और 5 है चारण जैसा। तो इनमें अब देखते हैं 12वीं क्लास में इनके बारे में क्या दे रखा है। तो ये विकल्प एक बार आप ध्यान रख लीजिए कि बोर्ड ने इसका क्या आंसर मानना है। पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूंजा, जयमल मेहता और चारण जैसा, ये मान रखे हैं बोर्ड ने। और जो बोर्ड की पुस्तक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक जो कक्षा 12वीं में चलती है, भारत के इतिहास के नाम से, उसमें क्या दे रखा है, उसमें महाराणा प्रताप के बारे में एक चैप्टर है पूरा, मेवाड़ के शासकों के बारे में पूरा एक चैप्टर है, उनमें क्या दे रखा है इस बारे में। तो चलिए, ये 12वीं क्लास की पुस्तक है। पेज संख्या मैं आपको बता देता हूँ, पेज संख्या 74 है। इस प्रश्न की जो पूरा पेज है, इस प्रश्न के जो ये मैं पूरा पेज आपको अपलोड करा रहा हूँ, इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। और जो ये पूरा पेज है वो आपको इसी यूट्यूब चैनल एरेना ऑफ कॉन्सेप्ट स्टडी के कम्युनिटी पोस्ट में आपको इसकी जो है फ़ोटो मिल जाएगी। अगर आपको एचडी में फ़ोटो चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एरेना ऑफ कॉन्सेप्ट स्टडी। तो आपको आवाज़ सुनने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और वहीं से आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो इसमें ऐसा दे रखा है, मुगल सेना में अरावल सेना का नेतृत्व सैयद हसीम कर रहा था। तो मुगल सेना में अरावल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये हमारा प्रश्न नहीं है। हमारा प्रश्न है कि महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था उनमें चंदावल दस्ते में कौन शामिल था, ठीक है। तो ये हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में दे रखा है इसमें पुस्तक 12वीं पुस्तक में क्या दे रखा है कि महाराणा प्रताप की सेना के 2 भाग थे, ठीक है। प्रताप की सेना के हरावल में हकीम खां सूरी, देख आप ध्यान रखना यहाँ पे ये कौन कौन है, ठीक है। हरावल में हकीम खां सूरी अपने पुत्रों सहित ग्वालियर का राम शाह, गोपीनाथ, पुरोहित गोपीनाथ, शंकरदास, चारण जैसा, पुरोहित जगन्नाथ। अब आपका जो आपत्ति वाला है, आपत्तिजनक बात है, वो इसी प्रश्न के आपके मिल जाएगी। तो क्या क्या है, पुरोहित गोपीनाथ, और उसमें क्या मान रखा था, पुरोहित गोपीनाथ, चारण जैसा। ये 2 विकल्प ऐसे हैं जो इस प्रश्न में आपको बोनस दिलाएंगे। पुरोहित गोपीनाथ और चारण जैसा ये किसमें शामिल थे, महाराणा प्रताप की हरावल में हकीम खां सूरी के साथ साथ ग्वालियर का राम शाह अपने पुत्रों सहित था, गोपीनाथ, पुरोहित गोपीनाथ और चारण जैसा, ठीक है। आप देखते हैं वापस प्रश्न क्या था, ये देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में कौन कौन शामिल थे। तो इसमें क्या मान रखा है, डी विकल्प, 1, 2, 3 और 5। 1 में पुरोहित गोपीनाथ, 2 में राणा पूंजा और 3 में जयमल मेहता और 5 में चारण मेहता। मतलब पुरोहित गोपीनाथ और चारण जैसा 12वीं की पुस्तक के अनुसार जो हरावल में शामिल थे, और यहाँ इसको मान रखा है चंदावल दस्ते में शामिल। तो जिसमें 1 और 5 शामिल है उस विकल्प को अपने सबसे पहले हटाना है। तो पहले ए में दे रखा है 1, 2, 3 और 5, मेरे हिसाब से ये विकल्प 4 होगा। 1, 2, 3, 4 इसमें दे रखा है, तो जिसमें 1 और 5 आ जाएगा वो तो विकल्प होगा नहीं। तो ए हटा देते हैं, सी भी हट जाता है क्योंकि इसमें 5 आ रहा है, बी भी हट जाता है क्योंकि इसमें भी 5 आ रहा है, और डी हट जाता है क्योंकि इसमें भी 1 और 5 आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये इस प्रश्न के चारों विकल्प जो है वो अनुचित लग रहे हैं। इसलिए आप इस प्रश्न पर 12वीं की पुस्तक जो है भारत का इतिहास, इसको पेज संख्या 74 पर ये पूरी व्याख्या दे रखी है इस युद्ध के बारे में, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको एरेना ऑफ कॉन्सेप्ट चैनल पर एक वीडियो के रूप में अपलोड कर दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न जो है इसकी पुस्तक और पेज संख्या प्रमाण सहित आपको भेज दूंगा, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न और है कि खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है, कि खाद्य श्रृंखला में चूहा कौन सी श्रेणी में आता है। तो बोर्ड ने इसका उत्तर माना है प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। लेकिन जो बोर्ड की ही पुस्तक है कक्षा 7वीं की पुस्तक, उसका चैप्टर नंबर 1 और इसका पेज संख्या शायद 1 ही होना चाहिए, पेज संख्या 1 या 2 नंबर पेज संख्या होगा। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर तो इसमें बता दूंगा। लेकिन इसमें देख क्या रखा है कि सूर्य की ऊर्जा से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब इसमें कक्षा 7 के अनुसार चूहा जो है कौन किस श्रेणी के उपभोक्ता में आएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से दे रखी है, चूहा सूर्य की ऊर्जा से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तथा मृदा से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये हो गए
पेड़ पौधों से कीट अपना भोजन प्राप्त करता है, तो कीट हो गए प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। और उसी कीट को चूहा, चूहे को सांप और सांप को बाज खाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए उत्पादक कौन आगे, उत्पादक में आगे जो सूर्य की ऊर्जा से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो हो गए उत्पादक में। पेड़ पौधे उत्पादक में आगे प्राथमिक उपभोक्ता में जो शाकाहारी है, जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहने वाले हैं, वो आगे प्राथमिक उपभोक्ता में। और द्वितीयक उपभोक्ता में जो है सर्वाहारी। और यहाँ पे चूहे को क्या मान रखा है, उसी प्रकार कीट को चूहा और चूहे को सांप खाता है। तो उसी प्रकार कीट को चूहा, मतलब चूहा जो है मांसाहारी और शाकाहारी दोनों के आता है 7वीं क्लास की पुस्तक के अनुसार, इसलिए इसको द्वितीयक उपभोक्ता 7वीं क्लास ने मान रखा है। और 7वीं क्लास की बुक किसकी है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर। ये भी राजस्थान बोर्ड में चलती पुस्तक है। अब वर्तमान 2018-19 का जो सेशन था उसमें यही पुस्तक थी। तो आप इसके आधार पर भी आपत्ति अपनी लगा सकते हैं। इन 2 प्रश्नों के आपको अलावा आपको अगर कोई सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस लगता है, जैसे कि काफ़ी लोग बता रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाला प्रश्न और काल्प वाला प्रश्न जो था, वो दोनों भी आउट ऑफ सिलेबस है, उनके आधार पर भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ये जो है इनकी मैंने आपको प्रामाणिक जो पुस्तकों के आधार है प्रमाण मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जिस प्रश्न को जितने ज़्यादा लोग चैलेंज करेंगे उसके बोनस मिलने के चांसेस उतने ही अधिक हो जाएंगे। तो एक नंबर यहाँ पे मायने रखता है, एक नंबर लड़ाई एक नंबर की है, एक नंबर से आप सिलेक्शन के उस पार या इस पार हो सकते हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद।